तो आज संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव के बाद सदन में संग्राम देखने को मिलेगा। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। कल काफी दिनों के बाद 137 दिनों के बाद लोकसभा वो पहुंचे थे। 6 महीने बाद आज संसद में राहुल गांधी बोलेंगे। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब देंगे। आपको बता दें, मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इससे पहले भी एक बार विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है और एक बार फिर से सदन में आज से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। दूसरी बार विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की है और आज से चर्चा की शुरुआत होने जा रही है और आज इसकी शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। 6 महीने बाद सदन में आज संसद में राहुल गांधी बोलेंगे। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे। और आइए अब आपको अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास बताते हैं। इतिहास बयां करता है कि अब तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 बार अविश्वास प्रस्ताव के चलते सरकार भी गिरी है। बताया जा रहा है कि 1978 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव के बाद सरकार गिरी और अविश्वास प्रस्ताव से गिरने वाली पहली सरकार मोरारजी देसाई की थी, आपको भी ये याद होगा। और अविश्वास प्रस्ताव से गिरने वाली दूसरी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी और सिर्फ एक वोट से, काफी ऐतिहासिक माना जाता है कि 1999 में सिर्फ एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी। और अविश्वास प्रस्ताव के अगर और इतिहास की बात की जाए तो 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ था। नेहरू सरकार के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव आए। 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और नरसिम्हा राव को 3 बार इसका सामना करना पड़ा है। जो हम दिग्गज नेताओं के आपको नाम बता रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया है। तो दोपहर 12 बजे ठीक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी। राहुल गांधी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, आज भी लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिलेगा। और अब आपको राज्यसभा की बात बता दें, राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हो गया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी इस पर मुहर लग गई है। इसके पक्ष में 131 वोट पड़े हैं तो वहीं 102 वोट पड़े हैं इसके खिलाफ। बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर के बाद ये बिल अब कानून बन जाएगा और फिर इसे लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, कल दिन भर चर्चा हुई और उसके बाद अमित शाह ने इसका जवाब दिया है और बिल पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा, तंज कसा कि आपको काम करने की शक्ति दी गई है, काम छीनने की नहीं। Ayes 131, noes 102. The motion is adopted and the bill is passed. The motion is adopted and the bill is passed. और देखिए, दिल्ली सर्विसेज बिल पर एक के बाद एक बवाल बढ़ता ही जा रहा है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। बिल कमेटी को भेजने की मांग पर फर्जी साइन का आरोप है। 5 सांसदों के फर्जी साइन करने का उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी, बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस के सांसदों ने उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए हैं और चारों ही सांसदों ने शिकायत दर्ज कराई है। उपसभापति हरिवंश के पास ये शिकायत दर्ज की गई है। प्रिविलेज कमेटी को जवाब दूंगा, ये सफाई आई है, ये बयान आया है राघव चड्ढा की तरफ से उनके ऊपर ये जो गंभीर आरोप लगे उसके बाद। मेरा बहुत गंभीर व्यवस्था का प्रश्न है। ये दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं, मान्यवर दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया है। मान्यवर, इनका सिग्नेचर किसने किया है, ये जांच का विषय है। मान्यवर, ऐसे नहीं चलता। मान्यवर,
अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जीपने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जीपने का मामला। चड्ढा ने सिलेक्ट कमेटी में मेरा नाम रखा, मेरी कोई उससे बात नहीं हुई है, मैंने कोई साइन नहीं की है, एक गलत किया है उसने, और मैंने स्पीकर को भी बता दिया कि मेरा नाम उसने गलत रखा है, मैंने कोई सिलेक्ट कमेटी में उसको मंजूरी नहीं दी है। तो अचानक मैंने सुना कि मेरा नाम माननीय श्री राघव चड्ढा जी के एक रेजोल्यूशन में मेरा नाम मैंने पाया, अचानक आया। सो आई इमीडिएटली रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, और एज पर रूल 72(2) कि अगर एक सदस्य के बिना इंफॉर्मेशन के या उनके कंसेंट के, सो आई इमीडिएटली रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, और उसके बाद माननीय चेयर ने उसका संज्ञान लिया है। ये कारनामे जो किया है उसके सख्त इसके and most disciplinary action will be taken, सख्त कार्रवाई होगा। My dear friend, no signature is needed. मुझे जब नोटिस आएगा मैं उसका खुल के जवाब दूंगा। कानून क्लियर है कि मैं मूव कर रहा हूं तो मुझे किस मेंबर को कमेटी में रखना है उसकी सहमति लेनी नहीं है। कानून में प्रावधान है अगर वो असहमति जताएगा कि मुझे इस कमेटी में नहीं रहना है तो ऑटोमेटिक वो नाम डिलीट हो जाएगा। वो चलिए बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको दिखाते हैं, जहां थोड़ी ही देर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, पीएम मोदी की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक होगी जो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव से पहले, चर्चा से पहले मंथन किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, और बता दें आपको कि थोड़ी ही देर में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे और अविश्वास प्रस्ताव से चर्चा के पहले इस पर मंथन किया जाएगा। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है, आपको बैठक में भी लेकर चलेंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई है, संसदीय दल की बैठक, और कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के चर्चा से पहले इस बैठक में मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। तो कुछ ही देर में बैठक सुनने वाली है, आपको बैठक में भी सीधे लेकर जाएंगे। फिलहाल बता दें एक बड़ा अपडेट है इसमें, संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले इस बैठक में मंथन किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी संसदीय दल की बैठक है जो कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक है और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले इस बैठक में मंथन किया जाएगा। थोड़ी देर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं जो मिल रही है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई है जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले मंथन किया जाएगा। तो कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। तो संसदीय दल की बैठक है जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन किया गया है और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले इस बैठक में मंथन किया जाएगा। किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया जाएगा इस बारे में चर्चा भी इस बैठक में की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संसद में आज से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। विपक्ष की ओर से आज राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें 6 महीने बाद आज संसद में बोलेंगे राहुल गांधी। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब देंगे। मणिपुर पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। बड़ी संख्या में विपक्ष के जो सांसद हैं एकजुट हैं सरकार के खिलाफ और अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आज से अविश्वास पर संग्राम सदन में देखने को मिलेगा। 6 महीने बाद राहुल गांधी आज संसद में बोलते हुए नजर आ सकते हैं और आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ही करने जा रहे हैं और फिर 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे और वो अविश्वास चर्चा पर अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे।
और अब बात दिल्ली सेवा बिल की, जो कि राज्यसभा में पास हो गया है। जी हां, लोकसभा के बाद अब दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है। कुल 131 वोट पड़े हैं पक्ष में और दिल्ली सेवा बिल के विपक्ष में 102 वोट पड़े हैं। बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और उसके बाद अब ये बिल कानून बन जाएगा। दिन भर की चर्चा के बाद अमित शाह ने जवाब दिया। बिल पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल बोले कि आपको काम करने की शक्ति दी गई है, छीनने की नहीं। तो दिल्ली सेवा बिल आखिरकार राज्यसभा में भी पास हो गया है कि मत में ज्यादातर वोट पड़े हैं और इसके बाद अब राष्ट्रपति के पास ये बिल भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर के बाद ये कानून का रूप ले लेगा और अरविंद केजरीवाल ने इस पर तंज कसा है कि आपको काम करने की शक्ति दी गई है, काम छीनने की नहीं। Ayes 131. Noes 102. The motion is adopted and the bill is passed. The motion is adopted and the bill is passed. बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। संसद में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और इससे पहले बीजेपी संसदीय दल का मंथन जारी है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उनके ही साथ आप देखिए यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं और तमाम बीजेपी के सांसद इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें, दूसरी बार विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। किस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को और बीजेपी के सांसदों को अपनी बात रखनी है, इसको लेकर के पूरी रणनीति बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में इस वक्त बनाई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, अब से थोड़ी देर में अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। राहुल गांधी आज इस चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें, कल ही लोकसभा पहुंचे राहुल गांधी। करीब 6 महीने बाद आज लोकसभा में वो अपनी बात रखने तगड़ी तैयारी कर रखी है सरकार को घेरने की, लेकिन किस तरह से जवाब विपक्ष को देना है, इसकी तैयारी, इसकी रणनीति इस वक्त बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में बनाई जा रही है। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर इस वक्त आप बीजेपी संसदीय दल की बैठक के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मंथन किया जा रहा है और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की जब इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, बीजेपी के सांसद भवन में पहुंच रहे थे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि संसद में आज से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि 6 महीने बाद आज संसद में राहुल गांधी बोलेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। 10 अगस्त को पीएम मोदी चर्चा का जवाब देंगे, जिसको लेकर के बैठक भी जारी है। मणिपुर पर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर चर्चा की जा रही है। इस वक्त बैठक की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी और संसद में आज से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो जाएगी। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपको एक बार फिर बता दें कि 6 महीने बाद आज संसद में राहुल गांधी बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे और 10 अगस्त को पीएम मोदी इस चर्चा का जवाब देंगे। और शुभांगी, अब अपने दर्शकों को हम अविश्वास प्रस्ताव के इतिहास के बारे में बता देते हैं कि अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है और कब कब किन किस सरकार में अविश्वास प्रस्ताव आए। तो ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को पूरा इतिहास बता रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है। अब तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब अविश्वास प्रस्ताव पेश हुए हैं तो ऐसा 2 बार हुआ है जब सरकार गिर गई है। जी हाँ, अविश्वास प्रस्ताव में पहली बार 1978 की बात है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी। 1978 में उस वक्त मोरारजी देसाई की सरकार थी और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई और उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। और अविश्वास प्रस्ताव से गिरने वाली दूसरी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। बताया जाता है कि 1999 में सिर्फ 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। उस वक्त भी काफी सुर्खियों में अविश्वास प्रस्ताव रहा। 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था
और ये तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ पेश किया गया था। वहीं लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया, तो वहीं इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव सामने आए। कुल 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ कुल 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। वहीं नरसिम्हा राव को भी 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। तो ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया है और मोदी सरकार के खिलाफ दूसरी बार विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव आया है और आज इस पर चर्चा होनी है, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी करेंगे और फिर 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन पर जवाब देंगे अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर।